आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवारण मंत्र का अर्थ। चंडिका चामुंडा नाम का अर्थ क्या है, इसके संदर्भ में कथा क्या है। देवी भगवती के एक दो नहीं सैकड़ों हजारों नाम हैं, जिसमें से यह भी एक नाम है चंडिका या चामुंडा। भगवान के जो असाधारण रूप होते हैं उनके लिए चंड इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवती के जो उग्र क्रोधी कोपिष्ठ रूप होते हैं उनके लिए चामुंडा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देव या देवी इनके कई रूप होते हैं। दुष्टों को दंडित करने के लिए या राक्षसों का संहार करने के लिए उन्हें वैसा रूप लेना ही पड़ता है, क्योंकि जो शांत और मधुर वचनों से समझता नहीं उन्हें कटु वचन तो कहने ही पड़ते हैं, या उसने अगर दुष्टता की परिसीमा पार कर दी तो उसे मृत्युदंड तो देना ही पड़ता है। कभी शांत रूप, आनंददायी, प्रसन्न रूप, ऐसे कई प्रकार के रूप प्रसंग के अनुरूप तो भगवान को लेने ही पड़ते हैं। देवी भगवती को एक नाम चामुंडा ऐसा है, इसके संदर्भ में एक कथा है। पूर्वकाल में शुंभ निशुंभ ऐसे दो महाभयानक राक्षस हो गए। देवी से उनका युद्ध चल रहा था, तो वह एक एक बलाढ्य राक्षसों को अपनी राक्षस सेना के साथ युद्ध में भेज रहे थे। ऐसे ही उन्होंने शंबासुर को युद्ध के लिए भेजा, तो उन्होंने चंड मुंड ऐसे दो महाभयानक राक्षसों को युद्ध के लिए भेज दिया। उन्होंने देवी से कहा, तुम तो बालिका हो, तुमसे क्या युद्ध करना, अपनी पराजय स्वीकार कर लो। देवी ने कहा, अब तक तो कई राक्षसों का नाश मैंने किया है, अगर आपको प्राण प्रिय है तो युद्ध क्षेत्र से वापस जाओ। लेकिन वह युद्ध करने लगे। तभी देवी भगवती के ललाट से कालिका देवी प्रकट हुई। उसका रूप उग्र था। व्याघ्र चर्म, गज चर्म परिधान किए थे। नरमुंडों की मालाएं गले में धारण की थी। हाथों में तलवार, खड्ग, पाश, खटवांग ऐसे कई शस्त्र थे। चंडमुंड और कालिका का महाभयानक युद्ध हुआ। तभी देवी ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया। सभी देवगण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे कालिका, तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए आज से आपका एक नाम चामुंडा ऐसा होगा। तब से देवी का एक नाम चामुंडा ऐसा है। यही शब्द नवारण मंत्र में भी है। इसी से यह मंत्र उग्र तपश्चर्या करने वालों के लिए है। यह नवारण मंत्र बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम यह प्रणवाक्षर निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का प्रकट रूप है। अगर किसी भक्त को मोक्ष या सर्वश्रेष्ठ स्थान चाहिए तो केवल ओम नाम का जप अखंड नित्य करना चाहिए। ओम अक्षर किसी भी मंत्र से पहले लगाने से उस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, ऐसा प्रश्नोपनिषद में कहा है। अगला शब्द है एम। इस बीज मंत्र से जो नित्य है उस सरस्वती माता का बोध होता है। माता सरस्वती ज्ञान रूपी प्रकाश अपने भक्तों को प्रदान करती है, और भक्त जितना ज्ञान प्राप्त करता है उतना ही अज्ञान रूपी अंधकार उसका दूर होता है। ह्रीम, इस अक्षर से सदरूपा महालक्ष्मी का बोध होता है। उसे नित्य मुक्ता ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि वह नित्य है और मुक्त है। अगला शब्द है क्लीम। इस अक्षर से परमानंद स्वरूपा महाकाली का संबोधन होता है, और आनंद ही परम पुरुषार्थ है। अगला शब्द है चामुंडाई। इस शब्द से मोक्षकारिणी, भूत निर्विकल्पक ब्रह्माकार माता देवी भगवती का संबोधन होता है। चंडमुंड यह दो महाभयानक राक्षस थे। उनका वध करने से देवी का नाम चामुंडा ऐसा है। अगला शब्द है विच्चई। इस शब्द में तीन पद है, विद च ई। यह तीन पद है, यह सत चित आनंद का ही प्रतीक है। संक्षेप में इस मंत्र का सरल अर्थ है, हे सच्चित परमानंद स्वरूपे निर्धुत निखिल ध्वांते नित्य मुक्ते महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली माते, हम सभी भक्तगण आपके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हृदय में अंतरात्मा में आपका ही ध्यान करते हैं।
चंडमुंड राक्षस और देवी भगवती के युद्ध की कथा श्री देवी भागवत ग्रंथ में स्कंद 5 अध्याय 26 में वर्णित है। तो नवारण मंत्र का अर्थ भक्ति सुधा ग्रंथ में वर्णित है। इन्हीं ग्रंथों से यह जानकारी संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।